हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डियर स्वास्थ्य सर में। तो पिछले वीडियो में हमने जो हमारा अध्याय चल रहा है पूर्णांक, उसका प्रश्नावली 1.2 को हमने सॉल्व किया था बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप यूट्यूब में जाके देख सकते हैं हमारे चैनल में। आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 1.3 को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा इसमें क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम आपको छोटी सी बात इसमें बता देना चाहते हैं कि यदि कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, जैसे मान लीजिए धनात्मक पूर्णांक मैंने क्या ले लिया, 46, ठीक है, और एक कोई ऋणात्मक पूर्णांक है, उसको जब हम डिवाइड करेंगे धनात्मक पूर्णांक को ऋणात्मक पूर्णांक से, कितना आएगा, जैसे कितना आ गया, 2 1 जा 2 2 जा 4 2 3 जा 6, ठीक है, 23। लेकिन इसमें चिन्ह किसका लग जाएगा, फिर माइनस का लग जाएगा। सेम इसी का उल्टा भी होगा। अगर यहाँ पास कोई ऋणात्मक पूर्णांक है और उसे हम धनात्मक पूर्णांक से डिवाइड करते हैं तो कितना, उसमें भी जो आंसर हमारा प्राप्त होगा उसमें क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड है हमारा कि जैसे कोई हमारा ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, ठीक है, और एक और ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, दो ऋणात्मक पूर्णांक हो गए। जब हम आपस में डिवाइड करेंगे तो ऋण से ऋण क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो जो आंसर होगा वो किस में होगा, प्लस में होगा। ठीक है, और अगर दो धन में ही है, पहले से ही धन में है, तो उसका तो धन में होगा ही। ठीक है, चलिए यहाँ पास हम सॉल्व करते हैं इसको। कितना है यहाँ, -30 डिवाइड बाई 10। ठीक है, इसको एक बार हम ऐसे लिख लेंगे, ऐसे। ठीक है, तो ये कितना प्राप्त होगा, 10 3 जा 33, और ऊपर वाला किस में है, माइनस में है, इसलिए क्या चिन्ह लगेगा यहाँ पास, माइनस लग जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट में है 50 डिवाइड बाई -5। यहाँ पास हमने देखा था जब हम किसी धनात्मक पूर्णांक को किसी ऋणात्मक पूर्णांक से भाग देते हैं तो जो हमें प्राप्त होता है आंसर, उसमें माइनस का चिन्ह लग जाता है। जैसे 5 10 जा 50, लेकिन चिन्ह किसका लग जाएगा यहाँ पास, माइनस का लग जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को ना। चलिए अब आगे करते हैं। यहाँ पास -36 डिवाइड बाई -9। ठीक है, क्या है इसमें, -36 डिवाइड बाई -9। ठीक है, 9 चौ 36, और यहाँ पास क्या होगा, माइनस माइनस में है दोनों पूर्णांक, तो माइनस से माइनस क्या होता है, कट जाता है, तो कितना आ गया, प्लस में। ठीक है, नेक्स्ट है डी नंबर हमारा, -49 डिवाइड बाई 49। ठीक है, 49 1 जा 49 हो गया, और ऊपर वाला पूर्णांक हमारा किस में है, अंश किस में है, माइनस में है, इसलिए यहाँ पास क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम ई को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर ई में क्या है हमारा, 13 डिवाइड और फिर उसके बाद, ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, 13 भागी, यहाँ पास -2 और प्लस, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। फिर उसके बाद 13 भागी, क्या होगा, ये -2 और +1। पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था, माइनस और प्लस क्या होते हैं, घट जाते हैं, और चिन्ह किसका लगेगा, जिसका बड़ा है डिजिट। ठीक है, इसमें माइनस का चिन्ह, माइनस में 2 है और प्लस में 1 है, इसलिए चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का लगेगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 में 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आएगा, 1, और ये, ठीक है, कितना आ गया, 13 भागे -6। ठीक है, तो किसी भी संख्या को जब हम 1 से भाग करेंगे तो वही संख्या पुनः प्राप्त हो जाती है। कितना आ जाएगा, -13। ठीक है, ये है 0 भागे -12। ठीक है ना, जब किसी संख्या से हम 0 में भाग देते हैं तो आंसर क्या प्राप्त होता है हमारा, 0। ठीक है, चलिए इस प्रकार हमारा प्रश्न एक सॉल्व हो गया। चलिए अब हम 1 मिनट अभी जी नंबर सॉल्व करते हैं। ठीक है, जी नंबर एक क्वेश्चन अभी हमारे पास और बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर जी, जी में क्या है, -31 भागे, इसमें भी सेम वैसे ही होगा, -30 और प्लस माइनस -1। ठीक है, चलिए यहाँ पास -31 भागे, माइनस माइनस एड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और चिन्ह किसका लगता है, माइनस का ही लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पास भी क्या हो जाएगा, -31। ठीक है, -31 भागे -31 मतलब 1, और माइनस माइनस क्या होते हैं, आपस में कट जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार हमारा प्रश्न सॉल्व हुए सभी। अब चलिए हम प्रश्न क्रमांक 2 की ओर चलते हैं।
चलिए प्रश्न क्रमांक 2 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 क्या है, ए बी और सी के निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए ए भागे बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू ए भागे बी प्लस ए भागे सी। ठीक है, चलिए जहां ए बराबर कितना दिया है 12, बी बराबर -4 और सी बराबर 2। पहले हम एलएचएस से सॉल्व करते हैं। एलएचएस में क्या है, ए भागे बी प्लस सी। ठीक है, यहाँ पास थोड़ा स्पेस कम है इसलिए। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है 12 भागे बी की कितनी है -4। ठीक है, और प्लस सी की कितनी है 2। ठीक है ना, चलिए कितना हो गया 12 भागे -4 प्लस 2। ठीक है, उसके बाद 12 भागे -4 में 2 चला जाएगा, कितना बचेगा -2। ठीक है, इसलिए कितना प्राप्त हो जाएगा हमें 2 6 12 -6। ठीक है, एलएचएस साइड हमारा सॉल्व हो गया। अब उसके बाद हम आरएचएस साइड को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज में करते हैं इसको। अब आरएचएस साइड में क्या है, आरएचएस साइड में ए भागे बी प्लस ए भागे सी। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है 12 भागे बी की कितनी है -4। ठीक है, प्लस ए की वैल्यू कितनी है फिर से 12 भागे सी की कितनी है 2। ठीक है, चलिए इसमें क्या होगा 4 3 जा 12 -3 प्लस 2 6 जा 12। उसके बाद हमने पिछले वीडियो में देखा था कि प्लस माइनस क्या होते हैं, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, चिन्ह इसका बड़ा हो जाता, जिस चिन्ह की संख्या बड़ी होती है वही चिन्ह लग जाता है। ठीक है, यहाँ पास 6 में 3 जाएगा तो कितना आएगा 3, और चिन्ह बड़ा है किसका प्लस का, तो यहाँ पास प्लस ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पास हमने देखा एलएचएस बराबर कितना है, एलएचएस में -6 प्राप्त हुआ और आरएचएस में कितना हुआ 3। ठीक है, जहाँ एलएचएस इज नॉट इक्वल टू आरएचएस, इसलिए ठीक है ये हमारा प्रश्न क्रमांक 2 भी सॉल्व हो गया। ठीक है, अब चलिए प्रश्न क्रमांक 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 में उसके अलावा एक प्रश्न और भी है। ठीक है, जिसे हम आपके लिए एसडब्ल्यू के रूप में दे रहे हैं। ठीक है, उसे आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक, और अगर नहीं बनता है फिर भी कमेंट करिएगा, हम उसे बताएंगे। ये फर्स्ट है 369 डिवाइड बाई 1, यहाँ पास क्या आ जाएगा आंसर 369। हमने पहले भी बताया है यदि किसी संख्या को हम 1 से डिवाइड करते हैं तो आंसर वही संख्या आती है। ठीक है, सेकंड है -75 डिवाइड बाई 75। ठीक है, अगर हम किसी ऋणात्मक संख्या की धनात्मक संख्या से भाग करते हैं तो जो आंसर प्राप्त होगा वो भी किस में होगा, ऋण में होगा। ठीक है, ये हो गया आंसर। थर्ड नंबर हो गया -206 डिवाइड बाई -206। ठीक है, यदि दो संख्याएं हैं जो कि दोनों ही माइनस में है, अगर हम दोनों को आपस में भाग करते हैं तो माइनस से माइनस क्या होता है, कट जाता है और आंसर प्लस में प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है हमारा -87 डिवाइड बाई 1। वही किसी संख्या का अगर हम उससे भाग करेंगे तो वही संख्या प्राप्त हो जाती है, लेकिन चिन्ह यहाँ पास किसका होगा माइनस का। ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक का धनात्मक पूर्णांक से अगर हम भाग करते हैं तो जो आंसर प्राप्त होगा हमें, जो उत्तर होगा उसमें चिन्ह लग जाएगी ऋण। ठीक है, आई होप आप सभी को प्रश्नावली 1.3 बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो हम नेक्स्ट वीडियो में अध्याय 2 की बात करेंगे।